खुश रहिए खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। सब भाग गया लगता है कि नहीं? लाइव है? चार नंबर सवाल नहीं बना? बनेगा कैसे? पढ़ना लिखना तो है नहीं। चलिए मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा। कॉपी कॉपी छूट गया था कल। कहाँ बैठे थे? ये तीनों बेंच पीछे है, वहां बैठे हुए थे पाया के पास, है ना। कल एक विद्यार्थी का कॉपी छूट गया था, किसी के पास चला गया होगा तो ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। वही रेंज में बैठे हुए थे उधर, वहीं पर जहां है वहीं पर, है ना। नाम क्या है जी? अरुण सिंह मुन्ना, कौना कुमार, सुनील, सुनील कुमार। हाँ, सुनील का कॉपी रह गया है, किसी के पास चला गया होगा, ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केस हो जाएगा? किस पे केस करिएगा? हम ही पे करिए क्या अंकुश सर? है ना, हम पे मत करिएगा। अभी तक हमारे लाइफ में एक भी केस हमारे ऊपर नहीं है ना। बड़ा सरल इंसान हम हैं। हम किस झगड़े नहीं करते हैं ना। झगड़ा भी करते हैं हम ही झुक जाते हैं, भाई तू ही ठीक ठाक हो, है ना। हाँ, मान लेते हैं दो लोग झगड़ रहा है, एक मान लेते हैं आ भी हुआ, दूसरा भी आ भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा मामला, हम झुक जाते हैं, मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। झुकेगा नहीं, पुष्पा है। झुकेगा नहीं। नहीं, झुक के ही काम करना चाहिए। अरे बिना झुकले काम निकलेगा? बताइए। अल्लाह करने के बाद इसमें क्या है? बिना झुके हुए काम निकल पाएगा? नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्या लोग समझ रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। आज लगता है लोग पढ़ने के मूड में नहीं है, नहीं ना। अच्छी बात है, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, है ना। आइए सवाल संख्या 4 पे चलते हैं। कहता है यदि एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात दे रखा है 25:4, है ना। ये आपका पास का रेशियो है, 25x कह सकते हैं, और फेल कितना हो गया आपका? 4x कह सकते हैं। अरे वही तो है, कल के क्लास में सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड था, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड था। अब सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। यदि 5 छात्र और आ जाएं, यदि 5 छात्र और आ जाएं, ठीक है, 5 छात्र और आ जाएं और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो 5 छात्र और आ जाएं, मतलब ये टोटल स्टूडेंट में 5 आ रहा है, तो बोलिए टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा। अरे 5 और आ जाता है तो 5 जोड़ दिए, टोटल में 29x में 5 जोड़ दिए। फिर कहता है कि फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए,
पहले फेल कितना हुआ था 4x 2 कम हो जाए तो माइनस का 2 हो जाएगा। याद रखना ऊपर है टोटल स्टूडेंट और नीचे फेल वाला है। कहता है कि तो पास हुए और फेल हुए का रेशियो इतना है, पास फेल का रेशियो इतना है। आप बताइए हमको टोटल कितना हो जाएगा मिला के 25, तो टोटल के सामने 25 लिख देंगे और नीचे फेल वाला है तो फेल के सामने यहां पर 3 लिख देंगे। तो सवाल कहता है कि परीक्षा में आए कितने छात्र हैं। ऐसे तो देखिए मैंने जो दूसरा तरीका आपको बताया था परीक्षा में कितने छात्र आए, परीक्षा में आए छात्र कितने हैं, तो बड़ा सिंपल बात है टोटल कितना है परीक्षा में छात्र 29 में शामिल हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 29 का मल्टीपल आंसर होगा और 29 का मल्टीपल एक ही वही है 29 × 145। डायरेक्ट मार देते हैं। यहां पर अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो सॉल्व करिए ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब सॉल्व कर देंगे 29 दिया 87 x हो जाएगा, अब प्लस में 15 हो जाएगा, 25 चौके 100x - 50 हो जाएगा। तो बताइए यहां पर 13 × 5 = 65 यानी x का मान 5 हो जाएगा। 13x = 65 तो x का मान 5 हो जाएगा। अब बताइए x का मान 5 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा तो कह रहा है टोटल कितने स्टूडेंट आए हैं, परीक्षा में आए छात्र कितने हैं 29x है, x का मान 5 बैठा देंगे 29 × 145। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस है। जबकि दूसरा नंबर चीज मैंने क्या कहा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25 है, सॉरी 25 और 29 है तो पक्का आंसर 29 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 29 से कटने वाला एक ऑप्शन है, इसी को मार देंगे। बोलिए भाई 25 के जगह पर 22 क्यों लिखेंगे, ये ऊपर में अब क्या लिखे, ये क्या लिखे आप टोटल है, टोटल है तो रेशियो किसका लिखेंगे टोटले वाला, और नीचे फेल है रेशियो किसका लिखेंगे फेल वाला। तो ये है पास और ये है फेल, टोटल कितने हो गए 25 टोटल के सामने, फेल 3 है फेल के सामने। यही तो गड़बड़ कुछ लोग कर रहे होंगे, जो यहां पर है ना उसी का रेशियो इधर लिखेंगे। 22 कर रहे थे, गलत कर रहे थे। अब दूसरा तरीका हुआ है कि 25 और 29 कह के को मल्टीपल है, डायरेक्ट उत्तर मार देंगे 29 बिना सवाल को बनाए। देखिए यहां पर फेल पास का और फेल का, तो टोटल कितने 29 और टोटल पूछ रहा तो 29 से कटने वाला एक ऑप्शन है, सवाल के 1 से 2 सेकंड में बना देना है। 29 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, मार देना है। कल का ऊपर वाले सवाल भी ऐसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप 18 में कोई एक टाइप का सवाल नहीं है, ये मिसलिनियस टाइप का है, मिक्स है ये, है ना। इसका कॉन्सेप्ट कुछ, अगले का कॉन्सेप्ट कुछ, ये चीजें हैं। यहाँ पर सारे सवाल को हम लोग देखेंगे, आप ध्यान दीजिए। पहला सवाल, एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त किए गए अंकों के बीच का रेशियो 10, 9, 8, 7, 6 है। एक स्टूडेंट है 5 विषय का परीक्षा दिया, 5 विषय का परीक्षा दिया और उसने जो अंक है, उसका जो अंक है उसके बीच का रेशियो दिया है 10, 9, 8, 7, 6 रेशियो वैल्यू है। तथा छात्र कुल अंकों का 60% अंक प्राप्त करता है, मतलब फर्स्ट हो जाता है ना। बोर्ड का एग्जाम मान लेते हैं, मैट्रिक है, इंटर है, तो क्या है कि कुल अंकों का 60% अंक लाता है, वो टोटल अंक का 60% लाता है। सभी विषयों का अधिकतम अंक समान है। अधिकतम अंक समझते हैं, फुल मार्क्स, जितने नंबर का सारा विषय का परीक्षा हुआ है, फुल मार्क्स, हाँ 100% तो समान है। सभी विषय का फुल मार्क्स सेम है, मतलब सब विषय बराबर बराबर नंबर का है। ऐसा नहीं कि वो विषय 100 नंबर का देखो 50 नंबर का है, सब बराबर है। फिर कह रहे थे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक चाहिए। ये भी कंडीशन लगा रखा है कि पास यदि होना है तो आपको कम से कम 50% अंक चाहिए। अगर मान लेते हैं 49.9999 भी आ जाता है तो आप फेल कर जाएंगे, 50% आ जाता है तो पास, 50 से ज्यादा तो भी पास। तो सवाल कह रहा है कि बताइए 5 विषय का परीक्षा दिया हुआ था तो छात्र कितने विषय में पास हुआ, और हर विषय में 50% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है।
सारा विषय में 50% मार्क्स चाहिए। तो आप यहां पर देखिए 5 विषय का मार्क्स कितना है जी, 10, 9, 8, 7, 6 है। ये उसका 5 विषय का प्राप्तांक है, ये उसके प्राप्तांक मार्क्स है, ये आपका प्राप्तांक है। प्राप्तांक जो उसने मार्क्स को गेन किया है ना, उसके बीच का रेशियो 10, 9, 8, 7, 6 है। पता ये क्या है, ये टोटल मार्क्स का 60% है। टोटल मार्क्स का 60% है। टोटल मार्क्स का 60% है। छात्र कुल अंकों का 60% अंक प्राप्त करता है। एक बात बताइए जी, टोटल अंक हमारे पास है क्या? नहीं है। एक मिनट, तो टोटल वर्क हो गया। टोटल अंक, टोटल अंक, अंक अंक को क्या लिखता है? मार्क्स ना। टोटल मार्क्स का 60% गुणा में 60/100। कहता है छात्र कुल अंकों का 60% अंक प्राप्त करता है। बोलिए कितना अंक है? 10, 9, 19, 19 और 8 27 और 27 7 34 और 6 30, 34 और 40, सॉरी 40। तो ये जो भी मार्क्स इसने 5 विषय में गेन किया है वो क्या है? टोटल मार्क्स का 60% है। टोटल मार्क्स गुना 60/100। आप देखिए काटिए इसको, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 2 बार में, तो यहां पर टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 200/3 हो जाएगा। आपको लग रहा है कि टोटल मार्क्स यहां पे निकल गया कि पांचों विषय का कुल मार्क्स कितना था? 200/3, लेकिन भिन्न आ गया। भिन्न को अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो बहुत परेशान करेगा आगे। तो बताइए ये 200/3 है। अब ये भिन्न खत्म कैसे होगा? ये भिन्न खत्म कैसे होगा? तो बड़ा सिंपल बात है, नीचे में कितना है? 3, ये 3 से हम गुणा कर देंगे, ये 3 से हम गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से हम गुणा कर देंगे, तो ये 3 से गुणा कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मार्क्स को हम तिगुना कर रहे हैं। कितना गुना? रीजन क्या है? पूछा क्यों तिगुना कर रहे हो, तो आपका जवाब होगा सर ये भिन्न था, है ना, और भिन्न में कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, भिन्न को हटाने के लिए हमने 3 से क्या किया? गुणा कर दिया। मतलब हमने टोटल मार्क्स को ही तिगुना कर दिया। और टोटल मार्क्स को अगर हम तिगुना कर देंगे और इसके साथ साथ यदि हम उसके प्राप्तांक को तिगुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि 100 गो सवाल है ना, 100 गो सवाल है और सारे सवाल आपका एक एक नंबर का, ठीक है। सब सवाल पे मान लेते हैं कि लड़का 70 को सही बनाया, तो कितना नंबर मिला? 70 नंबर मिला। अब हम क्या किए? 200 मार्क्स का, वही सवाल को 200 मार्क्स कर दिए। तो 100 मार्क्स में उसने कितना लाया? 70। हमने क्या किया? उसको 200 मार्क्स बना लिया। अब बताइए, जब 200 मार्क्स हम बना लेंगे तो ऐसी स्थिति में मतलब मार्क्स को तो हमने डबल कर दिया, 100 के जगह पे हमने 200 कर दिया। क्या उस विद्यार्थी का 70 मार्क्स ही रहेगा? 70 दूना 140 करना पड़ेगा, 100 तब जाके सही रहेगा। वही चीज है, हमने फुल मार्क्स को यहां पर 3 से गुणा किया, सिर्फ ये किया तब गलत है, लेकिन यही 3 से गुणा अगर हम प्राप्तांक में भी कर दिए तो फिर बात बराबर है। हमारा काम भी हो गया, भिन्न भी खत्म हो गया और चीजें सही भी हो गया। आपका समझ आ रहा बात है? तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 200। 200 नंबर टोटल मार्क्स है। कोई पूछेगा प्रत्येक विषय का मार्क्स कितना है? प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क्स कितना है? अरे तो 5 विषय का मार्क्स 200 है, तो 5 से भाग कर देंगे, हैं? कितना? 40 हो गया। यानी हर विषय 40 नंबर का, हर विषय 40 नंबर का है। और पता है उत्तीर्ण होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, है ना। तो उत्तीर्णांक कितना होगा? कोई पूछेगा कि उत्तीर्णांक कितना होगा? पासिंग मार्क्स क्या होगा? पासिंग मार्क्स क्या होगा? तो 50%। पासिंग मार्क्स कितना होगा जी? तो 50% होगा। बोलिए 40 नंबर का सब परीक्षा हुआ है अब ना, 5 को विषय का 40 25 200, 40 नंबर का परीक्षा हुआ है, तो पास होने के लिए कितना चाहिए? 50%।
50% का मतलब आधा, तो 40 का आधा 20, 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। हर विषय में 20 नंबर चाहिए, पास हो जाएगा। हर विषय में 20 नंबर चाहिए, पास हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हर विषय में 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और उसने मार्क्स लाया है कितना है, ये कितना मार्क्स है आप बताओ? 30 है। थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, 27, 24, 21 और 18। पास होने के लिए चाहिए 20 नंबर, और उसने सारे विषय में लाया है ये सब, है ना। तो कहता है बताओ छात्र कितने विषय में पास हुआ। तो आप देख लीजिए 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 20 नंबर ज्यादा है तो पास कर गया, 20 से ज्यादा है पास कर गया, 20 से ज्यादा है पास कर गया, 20 से ज्यादा है तो पास कर गया। एक विषय बेचारा फेल कर गया। 20 नंबर चाहिए था ना पास होने के लिए। कुछ लोगों को बड़ा अफसोस रहा, ओह फेल कर गया, है ना। नहीं किया होगा तो भोगबे करेगा, है ना। जो जिस हिसाब से कर्म करेगा, है ना, वो मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत करेगा उसी हिसाब से मेहनत आना मिलेगा। तो देखिए यहां पर ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बताइए तो 5 विषय में एक विषय में फेल हुआ, पास कैगो में हुआ? 4, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा पकड़ना आसान क्यों हो गया? ये जो भिन्न को हटा दिए, भिन्न नहीं हटा तो दिक्कत होता आपका। आप नोट करिए एक बार, फिर से मैं रिपीट कर देना, अच्छा सवाल है। आप हम लोग के लिए कितना मेहनत करते हो? मनोज बोल रहे हैं। आपके लिए मेहनत नहीं करते, अपने लिए मेहनत करते हैं। और हमारे मेहनत भी आपका काम हो जाता है, या फिर आपके लिए मेहनत करते तो हमारा भी काम हो जाता है। हर लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आपका भी फायदा, हमारा भी कुछ फायदा। दोनों लोग का मिल जाएगा तो फिर मत कहिए, इतिहास फिर रचा जाएगा। छुट्टी हो रहा है, छुट्टी में सबको पढ़ना है। जहां जहां जो जो चैप्टर में कमी हो उसको इंप्रूव करना है। मैथ्स ही नहीं, मैथ्स के अलावा आप सारे पेपर पढ़ रहे होंगे, सारे पेपर को जम के रिविजन करना है। अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है, मैथ्स ही नहीं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस वगैरह, जीके जो भी है। बड़े आगे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक स्टूडेंट है लेकिन 5 विषय का परीक्षा दिया, उसने मार्क्स जो गेन किया उसका रेशियो 10/9/8/6 है। अब सवाल में कहता है कि जो भी मार्क्स इसने गेन किया है, कितना जोड़िए तो इसको 40, वो क्या है? तो टोटल मार्क्स का 60% है। तो हमने यहां पर हम चाह रहे हैं टोटल मार्क्स निकालना। तो ये 40 क्या है? तो टोटल मार्क्स का 60% गुना 60/100। तो ऐसा करने से टोटल मार्क्स आ गया भिन्न में 200/3 आ गया। तो मैंने देख लिया कि भिन्न में अगर लेके चलेंगे ना तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। ये सब जितना सीधा सीधा जो आते चल रहा है वो इसे होगा नहीं है ना। तो फिर हमने क्या किया, इस 3 को हटाने के लिए 3 से क्या किया? गुणा कर दिया। मतलब क्या हुआ कि टोटल मार्क्स को 3 गुना कर दिया। मतलब एग्जाम ले लिया आपका कोई बोर्ड 500 नंबर का, बोलेगा ना अब 1000 नंबर का हम रखेंगे इसको, तो कोई बात नहीं, आप कर लो 1000 मार्क्स। लेकिन हमारा जितना मार्क्स है हमारे मार्क्स को भी डबल कर दो। आप टोटल मार्क्स को डबल कर दो, हमारे मार्क्स को भी डबल कर दो, बात बराबर है क्या? तब वही चीज आपका है। जैसे देखते हैं बोर्ड में क्या होता है, रेलवे बोर्ड हो या एसएससी बोर्ड हो, अगर एक क्वेश्चन गलती होता है तो सबको दे देता है, मतलब सबको हटा देता है। मान लेते हैं सबको 1-1 नंबर दे दे, या सबका 1-1 नंबर हटा दे, क्वेश्चन हटा दे, कोई मतलब उसका नहीं रहा।
तो वही चीज यहां पर है, 3 से हमने गुणा कर दिया टोटल मार्क्स में। तो याद रखिएगा जितना जितना मार्क्स उसने गेन किया है उसमें भी 3 से गुणा हो, क्योंकि ये जो आपका गेनिंग मार्क्स जो है जो उसने गेन किया है वो 200/3 पर है। आपने फुल मार्क्स को कर दिया तिगुना, तो ये भी आपका तिगुना हो जाएगा। कितना हो गया? 30, 27, 24, 21 और 18। अब टोटल मार्क्स 200 तो 5 विषय का, तो एगो विषय का कितना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का? 5 से भाग दिए 40। 40 नंबर का एगो विषय है, पास होने के लिए आधे नंबर चाहिए। 50% का मतलब होता आधा, मतलब 20 नंबर ही चाहिए, 20 नंबर ही चाहिए। और जबकि लाया है 20 से ज्यादा, 30, 27, 24, 21, अरे एगो विषय में 20 से कम लाया है। तो सवाल ये तो पूछता है कितने विषय में पास हुआ, तो आंसर कितना? 4 विषय, 1, 2, 3, 4। और फेल कितने विषय में हुआ? तो आंसर 1 विषय हो गया। कुछ कहना है किसी को? बोलिए। शॉर्टकट अब क्या होगा? इससे कोई शॉर्टकट नहीं होगा, सारा बात यूज भी तो करना पड़ेगा। 50% अंक आना चाहिए, पता है, ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, सारा मैंने किया है। देखना तो सबके आधार पर है, सारे चीज को लेकर कहीं पकड़ाएगा कै वो विषय में क्या है, तो वही सबको मैंने लिया है। यहाँ इसका 50% किए, रेशियो है, यहाँ इसका 60% किए, बस जो दिया है उसका यूज किया, आंसर हो गया। शॉर्टकट में फिर इसके बाद आंसर रट लीजिए, फिर इनको जरूरत थोड़ी नहीं कि यही सवाल आएगा आपका, है ना। हो सकता है आपके पल्ले पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, पढ़ेगा भी तो हो सकता है डाटा बदल के पढ़े आपका। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, आंसर नहीं रटना है। देखिए ये हमारा सवाल है, कहता है एक कक्षा के 2 भाग ए और बी में भाग बी के 10 छात्र भाग ए में स्थानांतरित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। सब ऐसा ही उल्टा पलटा। आपका लड़का का क्या नाम है? हमारा लड़का कहाँ है वो अभी बताओ। कि कुछ व्यवस्था पीटने उठने का रहता ना तो ऑनलाइन वाला रोज ठोकाता है एक दो, है ना। इसे पढ़ता नहीं एक दो, खाली मतलब भरे हुए कमेंट एकदम, है ना। बीच में कुछ स्टार्टिंग में कुछ बोले थे शायद, है ना। अब उसका लोग अब 5-5 को मीनिंग निकाल निकल पता नहीं क्या क्या लोग लिखता है, पढ़ता नहीं है ना। अब वहां पे देख रहे सर तो है ही नहीं, कुछ टाइप कर दो, है ना। आगे बढ़े, आइए 2 नंबर। यार कोई बात नहीं, वो सब कमेंट को इग्नोर कर देते हैं ना। कौन कौन जानबूझ के लिखता है कि सर पढ़े कम से कम, है ना, और नाम ले, है ना। देखिए एक कक्षा के 2 भाग ए और बी में भाग बी के 10 छात्र भाग ए में स्थानांतरित हो जाते हैं। सवाल कहता है कि भाग बी के 10 छात्र भाग ए में स्थानांतरित, इसका मतलब समझ रहे हैं, बी का 10 गो स्टूडेंट ए में चल गया, मतलब ए में 10 गो बढ़ जाएगा, और बी से गया तो बी में घट जाएगा। हाँ तो मान लेते हैं कि यहां पर ए स्टूडेंट था और बी स्टूडेंट था, स्टूडेंट की संख्या हम लोग ए और बी ही छोड़ दिया। बी के 10 छात्र ए में चल जाते हैं, तो बी में से 10 घटा दिए और ए में 10 जोड़ दिए। जिसमें जाएगा उसमें घटेगा, और जिसमें से जाएगा उसमें घटेगा, और जिसमें जाएगा उसमें बढ़ेगा। तो यहां 10 घटा दिए, उसमें 10 जोड़ दिए। अब कहता है कि तो भाग ए की संख्या भाग बी की तिगुना हो जाती है। ये तिगुना हो जाता है, भाग ए की संख्या भाग बी से तिगुना हो जाता है। ये 3 गुना हो जाता है, हमको बराबर करना है, तो गुणा 3 से किस में करेंगे? बी में। हाँ एकरा में 3 से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना है, सीखना है। ये तिगुना है, हमको बराबर करना है, तो 3 से गुणा इसमें करेंगे, तब जाके बराबर होगा। ऐसा नहीं कि तिगुना ये है आप 3 से गुणा इसी में कर दो, फिर तो बराबर थोड़ी ना होगा। तिगुना तो पहले से था, फिर 3 से उसमें गुणा किया तो 3 3 9 गुणा हो गया, बराबर नहीं हुआ। अगर वो तिगुना है ना तो उल्टा विपरीत वाले में इसमें गुणा करते हैं 3 से। ये चीजें हो गया। अब देखिए भाई यहां पर ये इक्वेशन हो गया आपका, बताओ क्या हो गया? a + 10 और इक्वल टू कितना हो गया? 3b और माइनस का 30 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सवाल क्या कहता है सुनिए, किंतु यदि 10 छात्र भाग ए से बी में स्थानांतरित हो
किंतु यदि 10 छात्र भाग ए से बी में स्थानांतरित हो, अब सुनिए क्या है, फिर से यहां पे मैंने ए लिख दिया और यहां पर बी लिख दिया। अब ए से बी में 10 को छात्र जा रहा है, तो इसमें से 10 घटेगा, 10 जुटेगा। तब कहता है दोनों की संख्याएं बराबर हो जाती है ना। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए यहां पर, इसके बाद देखिए यहां पर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। एक और तरीके बताएंगे इसके अलावा, हम फिलहाल ये जानिए आप। तो ये चीजें आपका हो गया। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं क्या करते हैं, इसको पहले ठीक ठाक करते, पहले बढ़िया सजा लेते इक्वेशन को, जैसे ए फिर माइनस का 3b बराबर में, ऐसे कुछ करते हैं ना। मतलब कंपटीशन में वैसा कुछ सजाने का कोई मतलब नहीं है। वो सब बोर्ड के एग्जाम में था कि जितना स्टेप लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको पूरा सजाने का कोई मतलब, कोई तुक ही नहीं है। बस जैसे इक्वेशन लिखा जाए सट से घटा जोड़ देना है ना, और वो चीज आपके पास होना चाहिए। जैसे ए बी में एक इक्वेशन और ए बी में दूसरा इक्वेशन, तो जाहिर सी बात दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बी का मान निकलेगा। अब बात है हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इक्वेशन सॉल्व करने आता है। इक्वेशन सॉल्व करने का ये फंडा है कि अगर ए और बी दो वेरिएबल का इक्वेशन है, तो आप किसी एक वाले को बराबर करके काट दो, या तो ए वाले को या तो बी वाले को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बी में तो बराबर करना पड़ेगा, ए ऑलरेडी बराबर है, तो खाली घटा दीजिए, कट जाएगा। तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दीजिए। देखिए जब समीकरण दो को घटाएंगे ना, इसका सारा साइन बदल जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। क्यों? जो समीकरण घटता है ना उसका साइन बदल जाता है, प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस होगा। तो हमने यहां पर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस छुपा रहा था, यहां भी प्लस छुपा हुआ है, हमने माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, माइनस, और यहां माइनस कर दिया। अब देखो भाई समीकरण एक में से दो घटा दिए तो ये सब हो गया। बोलिए ये कट जाएगा क्या? प्लस ए माइनस ए खत्म। बोलिए 10 और प्लस 10 कितना? 20 हो जाएगा, और 3b में से b घटेगा 2b, और माइनस 30 माइनस 10 माइनस का 40 हो गया। बोलिए 40 आके 20 में 60, और 2 से कटेगा 30 बार में, तो b का मान 30 हो गया। बी का मान जब 30 आ गया, एक वेरिएबल का मान निकल गया, तो दो समीकरण में से किसी एक में रख दो, दूसरे का भी मान निकल जाएगा। चलिए हम सेकंड से चलते हैं। क्या ए का मान निकल जाएगा? मौखिक रखिए ना, बी के जगह पे 30 रखे, 30 10 40, आई माइनस का 10 उधर जाके जुड़ेगा 50, बी का ए का मान हो गया 50, ए का मान हो गया 50। अब सवाल कहता है कि ए और बी के छात्रों की संख्या का अनुपात बताइए। सवाल कहता है ए और बी का रेशियो बताओ। तो ए में कितने स्टूडेंट? 50, और बी में 30, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। एक तरीका हमारा ये होगा सवाल बनाने का, नोट करिए। एक और तरीका मैं बताता हूं, इससे शॉर्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए। इक्वेशन भी कभी सॉल्व करना अगर कायदे से सॉल्व करेंगे, ढंग से, तो जल्दी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ा रहना चाहिए।
इसमें कुछ पूछना है किसी को? ये सब यहां से तो मौखिक आप कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में स्पीड लाने के लिए मौखिक कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ के बाद कलम ना चलाएं, मन की गति बड़ा तेज होता है। देखिए 40 जाके जुड़ गया 60, टू बी बराबर तो बी का मान 30, अब 30 10 40 से 10 जुटा ए का मान 50 हो गया बस। अभी तक लिखते तो यही लिखाते रहता आपका। हो गया 30 50 आपका रेशियो बना लिया हमने। दूसरी नंबर चीज देखिए और में आप सवाल को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन आप ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका अप्रोच हो सकता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 2:1 दिया है, 2:1 दिया है। आप देख रहे हैं कि सवाल में 10 का उलट पुलट हो रहा है, उलट फेर हो रहा है। 10 का कभी ए से बी में जा रहा है, कभी बी से ए में जा रहा है, कभी ए में घट रहा है, बी में बढ़ रहा है, बी में घट रहा है, ए में बढ़ रहा है, ऐसे 10 का उलट पुलट है। तो हम यहां पर क्या करेंगे पता है, 10 का मल्टीपल कर देंगे और 10 का मल्टीपल करके एक्चुअल डाटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 20 और 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 और 10 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। अब कहता है कि बी का 10 छात्र ए में जाता है तो तिगुना हो जाता है। सोचिए जरा, ये 10 गो छात्र है, 10 भेज देंगे एकरा में तो क्या हो जाएगा, 30 गो। इसमें कितना, 0, क्या 0 का तिगुना 30 होता है? तो ऑप्शन ऐसा ही छट गया। या फिर यहां से 10 स्टूडेंट उसमें भेजेंगे तो 10 को भेज दिया तो क्या वो 20 गो, और यहां क्या वो 10 गो, बराबर हुआ। सवाल कह रहा है ना कि 10 छात्र ए से बी में करते हैं, दोनों बराबर हो जाता है। कहां बराबर हुआ, इस तरह पे छट गया। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम चले तो कितना दिया है, 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। 10 का उलट फिर हो रहा है तो मैंने 10 का मल्टीपल यहां पर एक्चुअल डाटा ले लिया, 50 और 30। अब सवाल की भाषा को इसमें हम लगाएंगे और शायद सेटिस्फाइड कर जा रहा है। देख लीजिए, बी से 10 छात्र ए में भेजते हैं तो तिगुना हो जाता है। बोलिए एकरा में से 10 गो छात्र निकाल दिए, बचा 20 गो, इसमें 10 गो डाल दिए तो 60 गो। बोलिए 20 3 60, तिगुना हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। फिर आप करिए ए में से 10 स्टूडेंट को इसमें डालिए तो यहां पे हो जाएगा 40 गो, और 10 गो इसमें आ जाएगा 40 गो, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो सवाल की भाषा को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए उत्तर कौन सा आ जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका अटेम्प्ट हो सकता है एक। बाकी सी और डी में हो भी नहीं, लिख सकते हैं 30 10 90 40, लेकिन वो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। ऑप्शन से चलने का मतलब क्या है कि सवाल की जो भाषा है ना, वो जिस ऑप्शन पे लागू हो जा रहा है वही उत्तर सही है, सही उत्तर वही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि राहुल, शेखर, विकास और अमित कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। और पता है 60 रुपया में शर्ट खरीदा है, चारों मिल के या चारों पैसा मिला मिला के 60 रुपया का वो शर्ट खरीदा है ना, 60 रुपया खरीदा है। चारों को देना होगा किसी को, है ना। अब बढ़िए आगे क्या कहता है, राहुल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है। राहुल देखिए चारों मिल के 60 रुपया, चारों मिला के 60 रुपया नहीं। देखिए आर फॉर राहुल हो गया, एस फॉर शेखर हो गया, और बी या भी कुछ, बी फॉर विकास हो गया, और ए फॉर अमित हो गया। भाई चारों मिला के कितना रुपया भाई, 60 रुपया आपका है, 60 रुपया है, चारों मिला करके 60 रुपया है। अब कहता है राहुल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है। बोले राहुल कितना देता है, तो बाकी लड़का जितना देता है ना उसका आधा। तो बाकी लड़का का मतलब क्या हो गया, राहुल के अलावा राहुल बाकी लड़का का आधा। तो बोले जी बाकी का मतलब राहुल के अलावा कौन कौन हो जाएगा, शेखर, विकास, अमित का आधा देता है। राहुल बराबर जो होगा अन्य का आधा। क्या, तो यहां पर आप हमको बताइए, यहां पर आप हमको बताइए क्या हो जाएगा जी, 2r बराबर s प्लस बी प्लस ए, एस प्लस बी प्लस ए, 2r की वैल्यू हो जाएगा। 2r की वैल्यू थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए ना,
एस प्लस बी प्लस ए का मान 2r, ठीक है, एस प्लस बी प्लस ए का मान 2r हो गया। अरे हुआ कि ना, एस प्लस बी प्लस ए का मान 2r, आप बैठा दो यहां 2r, तो 2r और r 3r, 3r बराबर 60, तो r बराबर 20 हो गया। राहुल का 60 रुपया 20 रुपया है, सबसे ज्यादा लगता है करे होगा। देखते हैं, फिर कहता है कि शेखर, अब आते हैं शेखर पे, फिर लिखते हैं यहां पर शेखर, शेखर बाकी लड़का का 1/3। अब बाकी लड़का में कौन कौन आ जाएगा, शेखर क्या रहा है, बोलिएगा सब लोग, राहुल हो गया, विकास हो गया और अमित हो गया, और इसका 1/3 देता है। तो आप हमको बताइए, आप बताइए r प्लस बी प्लस ए का मान 3s, 3s, ठीक है, r प्लस बी प्लस ए का मान 3s, एस पहले से था तो 4s, अब 4s बराबर 60, तो s बराबर 15, यानी s दिया कितना, 15 रुपया, 15 रुपया दिया। फिर कहता है इसके बाद विकास बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/4। बोलिए विकास कितना देता है जी, बाकी लड़का, तो बाकी लड़का में कौन कौन, राहुल, शेखर, अमित का 1/4 देता है। बोलिए राहुल, शेखर, अमित बराबर 4b। अरे r प्लस एस प्लस ए, सेम सेम पैटर्न सेम है, r प्लस एस प्लस ए बराबर 4b, तो r प्लस एस प्लस ए बराबर 4b, और एगो b पहले से तो 5b, 5b बराबर 60, तो b बराबर 12। नहीं, अब बोलिए चारों मिला के कितना रुपया दिया, 60 रुपया, जिसमें राहुल कितना दिया, शेखर कितना दिया, विकास कितना दिया, 3 गो का पता हो गया, तो क्या चौथा का नहीं निकलेगा, 4 गो में से अगर इन तीनों को घटा देंगे तो चौथा का निकल जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अमित का हिस्सा बताओ, अमित का हिस्सा कितना होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 60 रुपया में से इन तीनों का 20 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ के और टोटल में से घटा दिए, आंसर बोलिए 13 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 बार एक ही चीज बोला है कि राहुल बाकी लड़कों से, तो बाकी में फिर वो आ जाएगा, फिर कह रहा है शेखर बाकी लड़कों से, फिर अमित बाकी लड़कों से। बार बार यहां से उसमें बैठा बैठा के निकाल लेना है। r प्लस बी प्लस ए, तो r प्लस बी प्लस ए का मान कितना, 3s, ए से को पहले से, ए से को पहले से रहेगा, 4s बराबर 60, तो s बराबर जो भी आया 15। एक डाटा पहले से है, तो फिर से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बढ़ा जाए, देखिए जी फिर से रिपीट कर रहे हैं, चारों मिलकर कितना रुपए, 60 रुपए का कमीज खरीदा, शर्ट खरीदा। फिर कह रहे राहुल बाकी लड़का से, 4 गो में तो राहुल, बाकी में 3 गो हो गया, आधा देता है। तो बोलिए s प्लस बी प्लस ए का मान कितना, बोलिए 2r, एक बार वहां पहले से 3r बराबर 60, तो r बराबर 20। तो वैसे कह रहे शेखर बाकी लड़कों से, तो बाकी का मान कितना, 3s, एक s पहले था, 4s बराबर 60, तो s बराबर 15। वैसी में जाएगा 4b, यार एगो b पहले से, तो 5b बराबर 60, तो b बराबर 12। अब 60 में से 3 गो घटा दिए, तो आपका अमित का निकल गया चौथे का। बढ़े आगे, ये देखिए हमारा सवाल संख्या 4 क्या कहता है, 15 सदस्यों के एक परिवार के सदस्य को है, अच्छा आंसर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
है ना। चलिए 4 नंबर देखिएगा क्या कहता है। बोलिए जल्दी से, वहीं पे देखिए कहीं पे होगा। सवाल कहता है 15 सदस्यों के एक परिवार के सदस्य की चावल को समान मात्रा में आवश्यकता होती है। बात समझिए, 15 को सदस्य है, 15 सदस्य वाला एक परिवार है और प्रत्येक सदस्य को जानते हैं बराबर बराबर मात्रा में चावल की जरूरत, सब बराबर खाता है ना। अब कहता है किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण, किसी दिन क्या हुआ कि उस परिवार का कुछ सदस्य, टोटल क्या हुआ है 15 हो, अब 15 गो में कुछ सदस्य अब्सेंट हो गया। अब तो सदस्य की संख्या कम हो गया, तो सदस्य की संख्या जब कम हो गया तो चावल का खपत भी कम हो गया होगा। क्या पहले 15 आदमी थे तो चावल खाता था 5 के रेशियो में, अब कुछ लोग अब्सेंट हो गया तो अब की खपत है 3 के रेशियो में। कारण अनुपस्थित होने के कारण उसकी चावल की खपत 5:3 के रेशियो में कमी हुई। मतलब क्या, यहां पर बात है खपत का, खपत, और खपत जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सदस्य की संख्या होगा। अरे होगा कि ना, ये होगा सदस्य की संख्या। खपत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सदस्य की संख्या, मतलब अगर सदस्य घटेगा तो खपत घटेगा, सदस्य बढ़ेगा तो खपत बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जब सब सदस्य बराबर बराबर खाए तब ऐसा होगा। नहीं तो अगर मान लेते हैं कम बेसी खाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं आपका 15 आदमी का भोजन आज बन गया है ना, 6 गो ओकरा में चल गया, बचा कै गो, 9 गो। अब मान लेते हैं 9 गो तो नहीं दबा के खा लेगा इस दिन, है ना, तो क्या 15 आदमी का भोजन सद नहीं जाएगा, सद जाएगा। लेकिन खाना है बराबर बराबर, मतलब जितना पहले खाता था उतना ही खाना है। 15 लोग का भोजन था और 9 लोग अभी है, तो ये अपने भोजन अगर खाएगा अपना ही भोजन तो 6 आदमी का भोजन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं सब तनी दबा के थोड़ा चाप के खा लेगा तो फिर खपत हो जाएगा, सारा खप जाएगा आपका। तो कहे के मतलब ये है, पेट घबराएगा, खाते वक्त थोड़ी देखता है कि भविष्य में क्या होगा, है ना। और देखते हैं पेट टूट खूब निकला रहता है, पेट निकल रहा है, अब कम खाएंगे 2 रोटी खाएंगे, लेकिन खाए बैठ जाएगा और अच्छा लगेगा ना तो फिर खींच देता है। उस समय उसको याद नहीं है कि पेट मेरा बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, अब फिर जब खा पी लेगा फिर लेक्चर उसका शुरू हो जाएगा, बड़ी खा लिए कि नहीं खाना चाहिए था इतना, है ना। हम तो चाहते हैं कि मेरा कुछ निकले पेट, लेकिन निकल भी नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अब कहता गया ठीक है भाई, है ना, थैंक्स फॉर सजेशन, है ना, सब लोग तरह तरह का सजेशन दे रहे, इधर से कुछ आवाज आ रहा है, उधर से कुछ आ रहा है, उधर से कुछ आ रहा है ना। तो यहां पर क्या है ना कि चावल की जो खपत है वो, सॉरी हाँ, खपत है वो सदस्य की संख्या का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खपत बढ़ेगा मतलब सदस्य बढ़ गया है, खपत कम हो रहा है मतलब सदस्य कम हो रहा है। सवाल में क्या है कि खपत का रेशियो दिया है, मतलब पहले खपत होता था 5 के रेशियो में और अब खपत हो रहा है 3 के रेशियो में। पहले चावल की खपत होता था 5 के रेशियो में, अब खपत हो रहा है 3 के रेशियो में, है कि नहीं बात। पहले खपत होता था 5 के रेशियो में, अब खपत हो रहा है 3 के रेशियो में। तो बताइए पहले जब 5 के रेशियो में खपत होता था, रीजन क्या था पता है, 15 सदस्य। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। तो 5 रेशियो का मतलब 15 सदस्य, तो 1 रेशियो का मतलब 3 सदस्य, 1 रेशियो का मतलब 3 सदस्य, तो 3 रेशियो का मतलब 9 सदस्य, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिए, 9 सदस्य। यानी हम कह सकते पहले 15 सदस्य थे और अभी जो है कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं। तो सवाल कहता है कि ऑब्सेंट कितना हुआ, तो ऑब्सेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से इस 9 को घटा देंगे, आंसर हमारा 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट आप खपत को सदस्य से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली, देखिए जो भी दो राशि एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको आप डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं, डायरेक्ट एक एक नियम पे घसीट के आ सकते हैं। 5 रेशियो बराबर 15, तो 1 बराबर कितना 3, तो 3 बराबर 9।
अभी 9 सदस्य है वहां पे उपस्थित, 15 में से 9 अभी है, मतलब अपसेंट कितना हुआ, 6 हो गया। बोलिए। हाँ भी कर सकते हैं। 5 रेशियो का मान 15 तो 1 रेशियो का मान 3, तो ऑब्सेंट कितना हुआ, तो जितना इन दोनों के बीच का अंतर है, दोनों इन दोनों के बीच का अंतर है उसी को ऑब्सेंट कहेंगे। तो अंतर कितना है, 2, तो 1 रेशियो का मान 3, तो 2 रेशियो का मान 2 3 6, ऐसे भी सोच सकते हैं आप चाहे तो। आगे बढ़े। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, ये नहीं बताया, पिछलका टाइप का लास्ट वाला सवाल, पास फेल का रेशियो दिया है। यदि 30 छात्र कम शामिल होते और 20 को कम पास होता, हो जाएगा। अरे ये वाला सवाल है जी, जो 29 25 145 वाला हुआ था, ये वाला इसी तरह का है ना ये। 5 नंबर बनाइएगा। आइए 6 में आइए। 6 में कहता है, सुनिएगा, 3 व्यक्ति एक जगह नाश्ता के लिए मिलते हैं, 3 लोग एक जगह नाश्ता के लिए मिलते हैं। पहले के पास 5 रोटी, दूसरे के पास 4 रोटी। देखिए जी, 3 व्यक्ति नाश्ता के लिए मिला, पहला, दूसरा हो गया और यहां पर तीसरा हो गया। यहां हो गया रोटी की संख्या, रोटी की संख्या पता है, पहला के पास कितना रोटी है, 5 रोटी है, दूसरे के पास 4 रोटी है और तीसरे के पास रोटी नहीं है, मतलब 0 रोटी है ना। 5 रोटी, 4 रोटी, 0 रोटी है। आप बताइए टोटल रोटी अगर तीनों मिला के कहा जाए तो 9 ठो, नहीं 5 4 9, 5 4 9 प्लस 0 मतलब 9 रोटी हो टोटल। टोटल रोटी की संख्या हो गया 9, टोटल रोटी की संख्या हो गया 9, टोटल रोटी की संख्या 9 हो गया। फिर कहता है उसके लिए तीसरा आदमी 6 रुपया देता है, उसके लिए तीसरा आदमी 6 रुपया देता है, तीसरा आदमी 6 रुपया देता है और तीनों बराबर भागों में खाते हैं। देखिए तीनों बराबर भाग में खाते हैं, तो टोटल रोटी क्या गो, 9 गो, तो जाहिर सी बात है 2 रोटी इसको देगा। 9 गो रोटी को 3 बराबर बराबर बांटना है 3 भाग में, तो 3 3 गो होगा कि नहीं होगा। 3 रोटी यहां भी होगा, 3 रोटी यहां भी होगा, 3 रोटी यहां भी होगा। सोचिए इसके पास तो 0 रोटी था, 3 रोटी हो गया, इसका मतलब 2 गो लिया होगा पहला से और 1 गो लिया होगा दूसरा से, है कि नहीं बात। अभी तो पॉसिबल है, 5 में 3 इसको भी रखना है, तो 5 में 2 देगा तो इसके पास 3 रह जाएगा, 4 में 1 देगा तो इसके पास 3 रह जाएगा और इसके पास भी 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। ये हो गया बराबर बराबर रोटी की संख्या हो गया, ये हुआ कि नहीं। और फिर सवाल कह रहा है तीसरा आदमी 6 रुपया देता है, तो पता है 3 रोटी के बदले 6 रुपया देता है। तीसरा आदमी के पास 0 रोटी था लेकिन बराबर बराबर खाने का मतलब तीसरे के पास रोटी हो गया, पता है इसके एवज में 6 रुपया दिया है। तो 6 रुपया किसको दे दिया, दोनों को मिला के। बोले 3 रोटी का कीमत 6 रुपया, तो 1 रोटी का कीमत 2 रुपया होगा क्या। 1 रोटी की कीमत जो होगा 2 रुपया होगा, है ना। अब बड़े 2 रुपया मतलब 2 रुपया। अब सवाल कहता है उसने पहले व्यक्ति को रोटी के बदले कितना रुपया दिया, पहिला को रोटी के बदले कितना रुपया दिया था, पहिलका से 2 रोटी ने खरीदा है, पहिला से ही 2 रोटी खरीदा है, 2 रोटी खरीदा है और 1 रोटी का कीमत 2 रुपया, तो 2 रोटी का कीमत 4 रुपया। आंसर हो गया। 6 रुपया में 4 रुपया पहिलका को दिया होगा, कहा है भाई तो 2 रोटी खरीदा है, और दूसरा को कितना दिया, केवल 2 रुपया, क्योंकि उससे 1 रोटी खरीदा है। यही सवाल है, एक तरह से बुझौनिया के टाइप का हो गया ना, पहेली हो गया, पजल।
चलिए आगे का सवाल देखा जाए। कुछ पूछना है इसमें किसी को? ये हमारा आखिरी सवाल है। देखिए ये जैसे रेशियो है ना, ये बड़ा चैप्टर रियल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और ये जितनी बातें मैंने बता रखा है ये पूरे अर्थमेटिक का समझिए आपका जड़ है, एकदम जड़ी बूटी है, काम करेगा सारे चैप्टर में। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर जो एज है एकदम छोटा सा चैप्टर है, ये 5 क्लास के आसपास में आपका है ना। फिर इसके बाद जो एलिगेशन है ये भी आपका नन्हा सा चैप्टर है। फिर इसके बाद जो हमारा पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप ये भी छोटा चैप्टर है। ये मतलब 5 5 5 तो ये 15 15 2 सप्ताह का ये आपका ही होता है, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर आएगा ना वो बड़ा चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क है। ये बड़ा चैप्टर आपका है, रेशियो जितना बड़ा नहीं है लेकिन है। फिर इसके बाद जो छोटा सा एकदम छोटा सा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, आपका 5-6 क्लास का ही आपका होता है। इसी का भाई अगर ये समझ गए तो ये भी क्लियर आपका है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है रेस। रेस है वो 1 क्लास का है, 1 क्लास का रेस होता है, ठीक है। तो मेन रूप से इसमें आपको समय ज्यादा लगता है जो अभी लगा है ना। बाकी ये सब चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर में बिल्कुल समय लगता है, इसमें यहाँ पे लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। फिर इसके बाद शुरुआत होगा वॉल्यूम 2 का। वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है परसेंटेज आपका है, जो आपके पीछे वाले बैच में छठ पूजा बाद स्टार्ट होने वाला है। पीछे वाले बैच में वॉल्यूम 1 जो है कंप्लीट हो गया आपका, है ना। वॉल्यूम 2 स्टार्ट होगा जिस दिन क्लासेज खुलेगा उस दिन से आपका उसमें, है ना। तो ये चीजें हैं इस सब वॉल्यूम 1 में ये सब सारा चैप्टर है। वॉल्यूम 2 में परसेंटेज हो गया आपका। उसके बाद आपका वेन डायग्राम छोटा सा चैप्टर है, परसेंटेज थोड़ा बड़ा है। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, बड़ा चैप्टर है। फिर डिस्काउंट वगैरह साथ ही है, छोटा चैप्टर है। फिर SICI है, फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। फिर उसके बाद बोट स्ट्रीम है। बोट स्ट्रीम छोटा चैप्टर 1 क्लास का होता है। 1 क्लास अब जो छोटका बोल रहे हैं ना वो सैटरडे संडे वाला में 1 क्लास का होता है, 2-2.5 घंटे में होता है, ऐसे डेली वाले में नहीं होता है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। ये हमारा सवाल है सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 कहता है 5,000 रुपया को आपको इस छुट्टी में क्या करना है पता है? मैथ्स में सारी चीज को रिवाइज करना है, प्लस में आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसको भी रिवीजन करिए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसको भी रिवीजन करिए, और चौथी चीज आपका कौन सा हो गया? जीके हो गया आपका, GS हो गया। करंट अफेयर हल्का फुल्का डेली देखिए, करंट अफेयर तो रोज बनता है ना। तो इन सारी चीज को रिवाइज करिए छुट्टी में। छुट्टी का मतलब ऐसा नहीं पूरा का पूरा एंजॉय होता है, विद्यार्थी के लिए कोई एंजॉय नहीं। एंजॉय करिएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगा, उसके बाद करिएगा, है ना। हाँ अभी जो है आपके लिए एकदम तपस्या है, और तपस्या में ही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके GS को प्राप्त कर लेना है, एकदम इसी में लीन रहना है, ठीक ना। अभी होली छठ और दीपावली मनाने का कोई मतलब भी नहीं है ना। अरे ये सब तब फेस्टिवल जिसके पास गर्मी है उसके लिए है ना। तो आपके पैकेट भी गर्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बस शिद्दत से भी आप मेहनत करिए, और जिस दिन आप हो जाएंगे, अरे अगला दीपावली मनाएंगे खूब बढ़िया से, साथ मिल के दिया जलाएंगे, है ना, उसका आनंद रहेगा, पूरा घर परिवार मिल करके उसका अलग आनंद रहेगा, पूरे घर परिवार मिल के। हाँ अब परिवार का मतलब खाली मियाँ बीबी ना होता है, माई बाप भी होते हैं, है ना। हाँ तो सब लोग मिलके उस समय अलग आनंद होता है जब सिलेक्शन के साथ अगर दशहरा मनाया जाए, होली मनाया जाए, रंग थोड़ा और ज्यादा खिलता है ना सिलेक्शन के साथ तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करना है ना। ये समझिए इस चीज को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए, और जो जो चीज में आपकी लग रहा है कि ये पोर्शन थोड़ा सा हमको वीक लग रहा है, रेशियो में मतलब एक आध टाइप ऐसा है जिसमें हमको समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मैथ जानते हैं पहला बार सीखना होता है ना, और चीज को जब सीख लेते हैं तो उसके बाद फिर उसको बार बार बनाना होता है। अगर आप कोई सवाल आपसे ये बन रहा है फिर भी इसको बनाइए आप 2 बार 3 बार 4 बार। बनाने से क्या होता है? स्पीड आता है, और ज्यादा टाइम से बनाइएगा तो उससे एक्यूरेसी आएगा। एक्यूरेसी बोले तो शुद्धता, मतलब स्पीड खूब है, जल्दी जल्दी खूब बना रहा है, बीच में कहीं गलती हो गया, एक जगह इधर गलती हो गया, सारा चौपट हो जाएगा, है ना। मैथ्स में क्या एक अंक भी अगर कुछ गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस गड़बड़ हो गया तो पूरा चौपट हो जाए, फिर शुरू चलना पड़ेगा। तो उसको एक्यूरेसी कहते हैं, मतलब स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी जिस दिन आ गया, मतलब गति में भी बन रहा है और शुद्धता भी पूरा, मतलब बनाए और पहले अटेम्प्ट में आंसर आ जाए,
उसी दिन आप सफल हो जाएंगे, मैथ्स आपसे बनने लगे, बढ़िया हो जाएगा। और ये चीज आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, जितना बार बार आप सवाल को बनाइए, है ना। इसलिए जो भी आपका समय है, छुट्टी है, उसको मिसयूज नहीं करना है, जम के उसका इस्तेमाल करना है ना। कोई भी इंसान सफल होता है मेहनत जम के करता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। शायद ही कोनो छलांग लगा लेता है जैसे तैसे, है ना, लेकिन उसके साथ जो है ना लाइव भी छलांग लगाता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आगे बढ़े, इसलिए मेहनत करना है। 5,000 रुपया को 10 पुरुषों 5 स्त्रियों तथा 10 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटना है। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ विद्यार्थी के साथ होता है क्या, यहां से पूरा, जैसे मैंने अभी बोला ना, तो पूरा मूड बन गया हो कि इस बार कॉपी किताब घर पे ले जाएंगे, पढ़ेंगे, और लेके चले भी जाते हैं, और काफी सारा मतलब आप होमवर्क के तौर पर सोच के जाते हैं, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मतलब 5-6 चीजें लेके जाते हैं, और घर पे जब जाते हैं तो इसी पड़ा का पड़ा रह जाता है। कितने लोगों के साथ ये होता है, मतलब ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। ये हमारे साथ भी होता है, हमको पता है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, है ना। तो उसका देखिए एक उपाय है, आप जानते हैं कुछ लोग सुबह में जाते, घर पे जाते होंगे 10-11 बजे, जगते होंगे 9-10 बजे, ये चीजें गलत आपका है। जो भी मैं बता रहा हूं सुनिए, उसका एक टिप्स मैं दे रहा हूं। जो भी चीज को आपने ठान के रखा है कि हमको ये चीज कर लेना है, हमारा ये मानना है कि आप एकदम सुबह जगिए, क्योंकि गांव में तो खाना पीना पहले मिल जाता है। यहाँ जैसा क्लास से तो 10 बजे रात तक होता नहीं है, वहां पर तो मोटा मोटी आप 8-9 बजे तक आप सो जा सकते हैं, और सुबह में आप 4 बजे 5 बजे आप जग जाइए। और जितना जो करना है ना, उस सुबह में दबा के कर लीजिए एकदम। 4 बजे से मान लेते हैं आपका 9 बजे के आसपास में, मतलब कितना 5 घंटा हुआ ना जी, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया अपना बीच में, और वहां तो सब बना बनाया हुआ मिलता है। अब 5 घंटा हर दिन सुबह में कर लीजिए, फिर 9 बजे के बाद जितना तरह एंजॉय करना है अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटा सुबह में पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर घर से बाहर निकल जाने के बाद फिर हाँ बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज होगा। चीज क्या होगा, आपका मित्र होगा, कभी ये मार्केट चलो तो कभी करो, कभी वो करो। उससे बढ़िया सुबह में निपटा लीजिए, हर दिन सुबह में 5 घंटा 4 घंटा, समझ आ रहा बात है। हाँ, अब बहुत मतलब सुबह सुबह 5 घंटा काम कर लीजिएगा ना, तो एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन आएगा। फिर 9 बजे के बाद जब घर से बाहर निकलिएगा ना, तो हर बदरंग चीज आपको रंगीन दिखेगा। क्यों भाई, क्योंकि आपने मेहनत कर रखा है, मतलब मिजाज खुश रहेगा, दिन भर आपका बड़े बढ़िया से दिन बीतेगा। तो सुबह सुबह जिसके साथ ये समस्या होता है, सुबह सुबह ही 3-4 घंटे 5 घंटे निपटा लीजिए, एकदम याद रखिएगा। हाँ, 5 बजे जग के 9 बजे 10 बजे तक कर लेना है। दोस्तवा 5 बजे आ जाता है, तब वो उस दोस्त से दोस्ती ये तोड़ दीजिए, है ना। हाँ, वो आपको बढ़ना नहीं दे, ऐसे पड़ोसी जलवे करता है नहीं। हाँ, तो परेशान कर भी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो गेट पर पापा को चौकीदारी लगा दीजिएगा, पहरा दिला के जो ना उसको हाथ गोल मार के तोड़ देना, है ना। अब मोबाइल फोन बंद कर लेना है। मतलब कहने का हमारा अर्थ है कि सुबह में ही अपना 2-4 घंटे काम कर लीजिएगा, फिर दिन भर इंजॉय करिए, कौन रोकने जाता है। पप्पो देख लेंगे 4 घंटा पढ़े हुए सुबह में, तो फिर दिन भर नहीं कुछ बोलेंगे, जाओ जो बुझाए से करो अपना दिन भर, है ना। ऐसे भी नहीं बोलते हैं। हाँ, जवान हो गया है ना। गांव में कहावत है कि जिस दिन बेटा का चप्पल जो नहीं, कैसे कैसे तो है, अब बाप का चप्पल अगर बेटे के पैर में होने लगे तो बाबूजी शांत हो जाते हैं, लगता है बेटा अब जवान हो गया, है ना। वही कारण नहीं बोलते हैं। सुनिए, हमारा जैसा पेरेंट्स है तो भोजन पानी बंद कर दे, है ना। सारा जितना गर्मी जो है सब उतर जाएगा बच्चा का, विद्यार्थी का। आगे बढ़ते हैं भाई। 10 पुरुष 5 स्त्री 10 बच्चे में इस प्रकार बांटा गया कि 2 पुरुषों के भाग बराबर 5 बच्चों का भाग, और 1 स्त्री का भाग बराबर 3 बच्चों का। बड़ा सिंपल है, मैं कर सकते, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, 2 पुरुष का भाग बराबर, ध्यान दीजिएगा, 5 बच्चों का भाग, ठीक ना। क्या है जी, फोन आ रहा है। 1 स्त्री का भाग बराबर 3 बच्चों का भाग, ठीक है। तो यहां पर हम कंबाइंड रेशियो लिखेंगे, मेल और फीमेल हो गया, और यहां पे आपका बच्चा हो गया। ऐसे कर लेते हैं, बच्चा लिख दिए और यहां पर फीमेल लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेल का रेशियो 5 और बच्चे का रेशियो 2, तो हमने लिख दिया 5:2। अरे ये दोनों थोड़ा साथ में था, इसलिए मेल के बाद बच्चे ही लिख दिए। फिर इसके बाद देखिए, बच्चा का रेशियो
1, बच्चा का रेशियो 1 और फीमेल का रेशियो 3। तो देखिए जी यहां पर मेल और बच्चे का और फिर बच्चे और फीमेल का, ये कोई जरूरी थोड़े नहीं कि मेल के बाद फीमेल लिखेंगे और बाद बच्चा लिखेंगे, इधर उधर कहीं लिख सकते हैं। अब सीधे क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए। बोलिए जी 5 एकम 5 और 1 गुणा 2 2 और 2 तिये 6, ये बन गया हमारा रेशियो, तीनों का रेशियो बन गया। अगर प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा। एक बात और है, एक बात और है यहां पर, क्या ये जो रुपया है इस रेशियो में बांटेंगे? नहीं, ये हो गया रेशियो एगो पुरुष एगो बच्चा और एगो महिला का हो गया, जबकि ये पैसा बांटना है 10 पुरुष 5 महिला और 10 बच्चा में। तो बोलिए 10 पुरुष में बांटना है तो कितना 50, 5 स्त्री 5 स्त्री 5 स्त्री तो 6 पंचे 30 और 10 बच्चा तो 10 से गुणा किए तो 20। ये हमारा क्या बन गया पता है? रेशियो बन गया, ये रेशियो बन गया, काटिएगा मत, ये रेशियो बन गया। अब उस पैसे को बांट दीजिए, 5,000 रुपया को इस रेशियो में बांटना, तो 50 और 30 80 20 100, तो एक रेशियो का मान कितना 50। इसलिए सवाल में कह रहा प्रत्येक स्त्री का हिस्सा बताओ, तो प्रत्येक स्त्री का हिस्सा कितना है 6 है, ये वाला। एगो फीमेल का रेशियो 6 है, तो 6 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 50 छक 300 रुपया, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुझाया ना बुझाया? एक लोग का आ गया 10 से गुणा 10 से गुणा 5 से गुणा, तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। और पूरे पैसा को इस रेशियो में हमने बांट दिया, और एगो स्त्री का पूछता है हिस्सा, तो एगो स्त्री का 6 है, ये तो 5 स्त्री का 30 है, एगो स्त्री का 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे और मिलेंगे हम लोग वापस 3 नवंबर को। 3 नवंबर को भी हमारे ख्याल से आपका और सारा संस्थान मैथ्स रीजनिंग के अलावा और कहीं खुल रहा होगा हमारे ख्याल से। 2-4 लोगों से मैंने बात किया तो 3 ही तारीख को लगभग सारे जगह खुल रहा है ना। तो 3 से हम लोग मिलेंगे और सभी को अपने अंकुश मैथमेटिक्स के तरफ से छठ पूजा और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, है ना। ठीक है, क्या मिलेगा? बोनस। बोनस तो दे ही दिए कि जितना जो है ना पीछे वाला रेशियो का सब रिवीजन करना है। ऐसे हर दिन थोड़ा सा वर्क दे देते, आज पूरा दे दिए, तो बोनस ही ना होता है कि दबा के बोनस मिले। चलिए आप लोग भी निकलिए।